हेलो दोस्तों, नमस्कार। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, गेहूं सरसों को मुआवजा नहीं मिलेगा अगर मंडी में फसल बेचोगे। तो दोस्तों, क्या है पूरी खबर, विस्तार से जानते हैं। गिरदावरी पूरी। अब 30 तक 2 जांच होंगी। मई में जारी होगी बीमा राशि। किसान ने खेत का कितना गेहूं बचा, फसल का बीमा था या नहीं, होगी जांच। प्रदेश में बरसात और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों की गिरदावरी का कार्य पूरा हो गया है। अब 2 स्तर पर और जांच होगी। हालांकि ये जांच पिछले कई दिनों से चल रही है। इससे पहला स्तर किसान द्वारा मंडी में बेची गई फसल की जानकारी जुटाई जाएगी। दोस्तों, इसका मतलब है कि अगर आप जो भी किसान जितनी भी मंडी में फसल बेचेगा, उसी हिसाब से उसका अंदाज़ा लगाया जाएगा कि किसान को कितना फसल का नुकसान हुआ है, और उसको उसी बची हुई फसल का नुकसान का भरपाई के लिए उसको मुआवजा दिया जाएगा। इसके तहत पता लगाया जाएगा कि किसान ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जिस जिस किला नंबर में फसल की जानकारी दी है, उस खेत से कितनी फसल मंडी में लाकर बेची है। यदि किसान ने फसल मुआवजा के लिए आवेदन किया है तो उसे ये मालूम हो जाएगा किसान के खेत में उत्पादन कितना कम हुआ। दूसरी जांच से यह होगी कि जिन 2.63 लाख किसानों ने फसल मुआवजे के लिए आवेदन किया है, क्या उन्होंने किसी फसल बीमा से फसल का बीमा तो नहीं कराया। यदि बीमा कंपनी से फसल का बीमा कराया गया तो सरकार उस किसान को राशि नहीं दी जाएगी। किसान एक ही जगह से मुआवजा की राशि ले पाएगा। दोस्तों, ये सरकार की तरफ से एक बहुत ही एक तरह से तानाशाही फरमान लगा दिया गया है कि जिस किसान ने पैसे खर्च कर बीमा कंपनी से बीमा करवाया, लेकिन अब उसको सरकार मुआवजा नहीं देगी, बस उसे बीमा कंपनी से ही लेना पड़ेगा। और जो किसान जिसने बीमा नहीं कराया उसे सरकार देगी। तो ये दोस्तों, बीमा कराने वाले किसानों के साथ एक तरह से दुबात है। 30 अप्रैल तक सभी जिलों से यह रिपोर्ट हर हाल में चंडीगढ़ देनी होगी। इसके बाद इसकी जांच होगी। सरकार ने पहले ही फसल बीमा न कराने वाले किसानों को फसल खराबे का मुआवजा देने के लिए नॉर्म्स तय कर दिए हैं। मुआवजे की राशि मई में किसानों के खाते में ही डाली जाएगी। इसके लिए राजस्व विभाग ने पहले कई दिनों से तैयारी में जुटा है। वहीं प्रदेश की अनाज मंडियों में 57 लाख टन गेहूं की आवक हो चुकी है। करनाल जिले में सबसे अधिक 7.19 लाख टन हो चुकी है। तो दोस्तों, सरकार ने सीधा सीधा बता दिया है कि उसको मई में किसानों के खाते में रुपये डाल दिए जाएंगे। और जो किसान फसल बीमा कंपनी से बीमा करा रखा है उसको सरकार मुआवजा नहीं देगी। तो दोस्तों, इस सरासर एक तरह से सरकार का एक तानाशाही रवैया है। दोस्तों, ये तरह से नहीं करना चाहिए। सरकार जांच कर रही है कि खराबे का कितना प्रतिशत हुआ और इसके बाद ही मुआवजा राशि दी जाएगी। थैंक यू दोस्तों।